वेलकम टू कैरियर प्लस अकेडमी। दोस्तों आज हम करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर का पॉलिटी पार्ट। जो पेपर हुआ है हमारा 13 दिसंबर 2020 को, यानी कि आज ही हुआ है। इसमें हम पॉलिटी पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की मूल प्रत संरक्षित है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन। ऑप्शन है भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण में, राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री भवन में, संसद भवन में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, संसद भवन में, पार्लियामेंट हाउस में भारतीय संविधान की मूल प्रति सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, ऑप्शन है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है, अन्य देश में रोजगार स्वीकार करता है, किसी विदेशी न्यायालय द्वारा अभियोगित किया गया हो, 5 वर्षों से अधिक के लिए विदेश में रह रहा हो। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी खंडन प्रक्रिया का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करता है? ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण लेख। सॉरी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनको न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है हमारा मंत्रिपरिषद समूह। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? ऑप्शन है 25, 30, 35, 45। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य के लिए मिनिमम आयु होती है हमारी 30। अगर लोकसभा का सदस्य है तो मिनिमम आयु होगी हमारी 25। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 30, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधान परिषद में के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन है सदस्यों का 1/2, 1/3, 1/4 या 1/12। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1/3, 1/3 सदस्य चुने जाते हैं हमारे विधान परिषद के, विधानसभा के द्वारा विधान परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों को निपटाने में सशक्त है, मद है उसका? ऑप्शन है विविध क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मूल क्षेत्राधिकार में आता है सर्वोच्च न्यायालय के कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी विवाद को निपटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य है? ऑप्शन है सड़कों का रखरखाव, स्वच्छता एवं जल निकास प्रदान करना, कब्रगाह और शमशान भूमि प्रदान करना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय, ऑप्शन है शस्त्रों के बिना सभा करने की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहचार्य की स्वतंत्रता, व्यक्तिक स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, व्यक्तिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का योजना आयोग था, ऑप्शन है संविधानिक निकाय, कार्यकारी निकाय, संविधीय निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो योजना आयोग था उसे समाप्त कर दिया गया था 2015 में, और उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया था 2015, जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया? ऑप्शन है भारतीय सरकार अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से सबसे अधिक आर्टिकल लिए गए हैं भारतीय संविधान में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 4, भाग 6, भाग 7, भाग 8 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भाग 8 संबंधित है हमारा संघ राज्य क्षेत्रों से, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है हमारा भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? ऑप्शन है 1952, 1956, 1960, 1966। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियमित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, विजयलक्ष्मी पंडित, लीला सेठ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो हमारे प्रधानमंत्री थे इनका विदेशी दौरे में मृत्यु थी वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सिक्किम में लोकसभा राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की भी सिक्किम में 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के विधानसभा स्पीकर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।